इतना सन्नाटा है कि दिल घबराने लगता है। ना कोई कहने वाला है और ना ही कोई सुनने वाला। इसीलिए तो चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द घर संभालने वाली मिल जाए। अच्छा, तो ढूंढ लो किसी को। हाँ हाँ, ढूंढ तो लिया है मैंने, बस मेरे घर आने को तैयार हो जाए। अरे भाई वो तो तैयार है, लेकिन लाने वाला कोई इंतजाम तो करे। सच कह रही हूँ, करूँ इंतजाम? अच्छा, तो ये बात भी अपने मुंह से कहूँ मैं? ठीक है बाबा, ठीक है, मैं कल ही अब्बा को तुम्हारे घर भेज देता हूँ। लेकिन एक बात तो बताओ, तुम्हारी अम्मा मान तो जाएंगी ना? अरे भाई, मेरी अम्मा मुझसे बहुत प्यार करती हैं। वो नहीं मानेंगी तो मैं उनको मना लूंगी। तुम अपने अब्बा को भेजो तो सही। तो बस ठीक है, अब्बा कल ही आएंगे और तारीख भी पक्की करके वापस आएंगे। मैं उन्हें समझा के भेजूंगा, बेफिक्र हो जाओ। अरे अरे अरे, अब इतनी भी जल्दी क्या है? तुम्हें जल्दी नहीं है, लेकिन मुझे तो बहुत जल्दी है। यकीन करो, मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें अभी उठाकर ले आऊं अपने घर। अच्छा चलो ठीक है, तुम अपने अब्बा को तो भेजो। अच्छा इमरान, मैं फोन बंद कर रही हूँ, चला कर भाई आ रहे हैं। ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़। तुम सोए नहीं अभी तक? भाई वो एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ ना, तो बस अभी उठी थी पानी पीने के लिए। कौन से एग्जाम? इंटर के एग्जाम, और कौन से। अब पूरा साल कोचिंग में पढ़ा है तो एग्जाम तो दूंगी ना। ये बताओ, दिन को कहाँ गई थी तुम? भाई पता नहीं अम्मी को क्या हो गया है, खामखा भाभी के पीछे पड़ी रहती हैं। वो मुझे दिन में अपनी दोस्त से नोट्स लेने जाना था, तो मैं भाभी को बताकर चली गई क्योंकि अम्मी सो रही थी। और पता नहीं क्यों अम्मी ने भाभी को इतना बुरा भला कहा, जबकि मैं तो उनसे कह भी रही थी कि मेरी गलती है, मैं गई थी नोट्स लेने, लेकिन उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। अम्मी ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, सारा दिन रोती रही है। खैर मैं समझाऊंगा उन्हें, तुम पढ़ो। ये साईं कहाँ चले गए? क्या हुआ नजीरा, साईं कहाँ है? मैं भी तो साईं को देख रही हूँ, अभी तो यहीं थे, पता नहीं कहाँ चले गए। कहीं तबीयत ना खराब हो, मैं कमरे में देखता हूँ। क्या बात है? साईं वो आपको अकेले बाहर नहीं जाना चाहिए, आप मुझे कह देते मैं आपके साथ चलता। काम से गया था, तेरे को बता के जाता क्या मैं? साईं बड़ी सरकार ने हुक्म दिया है कि आपको अकेले बाहर जाने ना दिया जाए, और बाहर के बहुत हालात खराब हो गए हैं। कासिम ज़्यादा मेरे को सिखा नहीं, मैं उसके हुक्म का गुलाम नहीं हूँ, समझा? नाश्ता वाश्ता लगा, मुझे काम से जाना है बाहर। जो हुक्म सही। वो लड़का किधर है, जो क्या नाम है उसका? साईं वो इमरान। हाँ, मैंने तुझे कहा था ना उसे लेके आना, मुझे काम है। साईं वो कल छुट्टी पे था, आ जाएगा। तो जैसे आया उसे मुझे मिला। जी साईं, आप बेफिक्र हो जाए। अगर तुम हटोगी तो मुझे रास्ता मिलेगा, अगर मैं हटूंगा तो तुम्हें रास्ता मिलेगा, समझी? ओफो, अच्छा ठीक है, और अगर मैं ना हटूं तो? क्या बात है बेटा, आज मेरा बेटा बहुत खुश नजर आ रहा है। अब वो अभी तुझसे कोई बात है? हाँ बोलो, क्या बात है? मैं शादी करना चाहता हूँ। क्या शादी? इसमें हैरान होने की क्या बात है अब्बा? वैसे इस घर की रौनक खत्म हो गई है। ये तो खैर हमारी किस्मत में लिखा था कि इस घर की रौनक बेरौनकी में बदल जाए। आप बेफिक्र हो जाओ, इस घर की रौनक भी वापस आ जाएगी, आपका ख्याल रखने वाली भी आ जाएगी। वैसे ही मैं घर से पूरा दिन बाहर होता हूँ, मुझे आपकी फिक्र रहती है। बेटा बात तो तेरी ठीक है, पर ये क्या अच्छा लगेगा कि तेरी बहन उस जालिम की कैद में सिसकती रहे और हम यहाँ तेरी शादी रचाएं? हरगिज़ नहीं अब्बा, मैं जब तक शादी नहीं करूंगा, जब तक आलिया इस घर में वापस नहीं आ जाती, बस आप मेरी रिश्ते की बात करें। झटपट मैं साईं से बात कर चुका, आलिया इस घर में वापस जरूर आएगी, बस मिलने की देर है। ठीक है बेटा, हम तेरा रिश्ता लेने जाएंगे, लेकिन ये तो बता दो कि किसके पास जाएंगे, कहाँ जाएंगे? वो अकीला आंटी है ना, उसकी बेटी हीरा। हीरा? हीरा?
बच्ची तो बहुत अच्छी है। अच्छा, तो मेरे बच्चे को हीरा पसंद आ गई है। सब अल्लाह तुझे खुश रखे। मैं कल ही तेरा रिश्ता लेके जाऊंगा। नेक काम में देर कैसी। आपने खाना लगा दिया, आप खाना। डॉक्टर ने क्या कहा बेटा? अमाशा ही आज थेरेपी तो की है 1 घंटे तक उसने। काफ़ी देर तक इससे बातचीत करता रहा है, वो चेकअप भी किया है, लेकिन उसका कहना था कि इसकी ये कैफियत चोट की वजह से नहीं है, इसे कोई गहरा सदमा है। आखिर ये कब तक ठीक हो जाएगी? अमाशा ही थेरेपी तो चल रही है, लेकिन कम से कम महीना लगेगा इसको। वैसे आज 1 घंटे की थेरेपी में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। बहुत कुछ बताया इसने डॉक्टर को अपने बारे में। अच्छा, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? तो नाम, मेरा नाम नौशीन है। बहुत अच्छा नाम। नाम की तेरी खुद भी तो बहुत प्यारी है ना बड़ी सैन। सकीना, तुम ऐसा करो, इसे अपने क्वार्टर में ले जाओ। जी बिल्कुल, आओ चलो। बेटा, जी अमाशा, इसका जल्द से जल्द इलाज होना चाहिए ताकि इससे अपने घर भी पा जाए। जी अमाशा, आप फिक्र मत करें, अच्छा डॉक्टर मिल गया है, ये जल्दी ठीक हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी बात है, आज तुमने फोन उठा लिया, वरना हमेशा तुम्हारी असिस्टेंट उठाती है। आज असिस्टेंट सो रही है इसलिए। ओहो, क्या हुआ उसे? नहीं कुछ नहीं, बस मामूली सा बुखार है। देखो माहिन, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत जरूरी। लेकिन मिलना तो बहुत मुश्किल है। प्लीज माहिन कुछ करो, देखो मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो फोन पर बता दें। अरे फोन पे नहीं बता सकते यार, प्लीज कुछ करो ताकि हम मिलें। देखो अगर कोई जरूरी बात ना होती तो मैं तुमसे इसरार ना करता। अच्छा, लेकिन अभी तो गुड़िया की भी तबीयत ठीक नहीं है। मैं कुछ करती हूँ, जरा उसकी तबीयत ठीक होने दें। हाँ हाँ ठीक है, तुम अभी उसका ख्याल करो, लेकिन 2-1 दिन में बता देना मुझे। जी मैं इंशाल्लाह कल तक बताती हूँ। अगर भाई को किसी तरह मैसेज कर दूं कि फाइल आकर ले जाए मुझसे तो मसला हल हो जाएगा। भाई को पिछली गली में बुला लेती हूँ। मैं छत पर जाकर फाइल पीछे से फेंक दूंगी, ये ठीक रहेगा। ये तो सो रहा है बेखबर, जल्दी से मैसेज टाइप करके भेज देती हूँ। क्या कर रही है? बेगैरत, किस यार को मैसेज कर रही है अपने? तेरे सोने का नाजायज फायदा उठा रही है। लेट जा, चल मर इधर।
ये लो बेटा। अरे बाबा, आपको कितनी बार कहा आप मेरे काम ना किया करें, मुझे अपने काम करने की आदत है। क्यों आप मेरी आदत बिगाड़ रहे हैं? अच्छे नहीं लगते आप इस तरह काम करते हुए। मगर मुझे खुशी होती है बेटा तुम्हारा काम करने का। जिंदगी में पहली बार तो मौका मिला है तुम्हारे काम करने का। मगर मुझे तो शर्मिंदगी होती है ना बाबा। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा ना सोचो, वरना मुझे लगेगा तुम मुझे गैर समझते हो। अच्छा चलें, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। वैसे भी बेटा मुझे काम करने की आदत है। यहाँ बैठे बैठे उकता सा गया हूँ। मैं सोच रहा हूँ कोई काम काज कर लूँ। अब गैरों वाली बात तो आप कर रहे हैं बाबा। जवान बेटे के होते हुए आप काम करते हुए अच्छे लगते हैं? नहीं बेटा, अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन मोहताजी भी तो अच्छी चीज़ नहीं है ना। अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए कोई काम तो करना पड़ता है ना बेटा। बाबा ये रख लीजिए। ये क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या है? पैसे क्यों दे रहे हो मुझे? कमाल करते हैं। अगर आप मुझसे नहीं लेंगे तो मैं वाकई समझूंगा कि मैं गैर हूं। ना ना बेटा, ये ना करना। तुम्हारे सिवा मेरा है कौन बेटा? तुम इसरार कर रहे हो तो रख लेता हूँ बेटा। बेटा एक बात कहूँ? हाँ हाँ कहें। बेटा तुम शादी कर लो, घर बहुत सोना सोना लगता है। आप लड़की ढूंढ के दे दें, मैं शादी कर लूंगा। हैं? लड़की है, ढूंढने की क्या जरूरत है? कौन? वो जो कल अपनी बहन के साथ आई थी, माहिन। माहिन? अरे बाबा, उसमें ऐसी क्या खास बात है? खास बात? उसमें खास बात ये है कि वो मेरे बेटे को पसंद है, ये खास बात है। बाबा आप भी ना। हाँ बेटा, मैं बाप हूँ तुम्हारा। तुम्हारी आंखों की चमक से अंदाजा लगा लिया मैंने कि तुम्हें वो पसंद है। मगर बाबा उसकी माँ ताबीज गंडे का काम करती है, आस्थाना है उसका। तो बेटा उसकी माँ क्या करती है, हमें उससे क्या लेना? हमें तो बच्ची से मतलब है। वो बच्ची कितनी अच्छी है, देखो कितने अदब एहतराम से मुझसे बात कर रही थी। और जिस माँ ने इतनी अच्छी तरबियत दी हो तो वो खुद कितनी अच्छी होगी। तो आप मेरा रिश्ता लेकर जाएंगे माँ? हाँ बेटा, ये तो मेरे लिए खुशकिस्मती की बात है कि तुम मुझे ये हक दे रहे हो। थैंक यू बाबा। नहीं, वैसे भी गुस्सा आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं। और कौन कैसा है, क्या करता है, क्या सही है क्या गलत है, इसकी फैसला करने वाली आप कौन होती है? अल्लाह है ना। तुम तो ताबीज गंडे वालों को बहुत बुरा समझते हो। आज कैसे अपनी सास की वकालत कर रहे हो? मैं किसी की वकालत नहीं कर रहा, मैं सिर्फ आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो गलत करता है उसको करने दें, आप खुद तो ना करें। मैं देखती हूँ। चचा कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। आया बैठे। रहने दो एजाज, कोई जरूरत नहीं है। इन्हें जो कहना है ये ऐसे ही खड़े खड़े कहते हैं। और वैसे भी इसको हमसे क्या काम हो सकता है? हमारा इनसे ताल्लुक ही क्या है? जो भी कुछ था वो रजिया जब तक जिंदा थी जब तक था, अब तो वो भी नहीं रहा। खैर कहो, क्या चाहिए तुम्हें? हाँ बहन, ताल्लुक तो कोई नहीं रहा, लेकिन मैं आपसे कुछ लेने ही आया। आपकी सबसे कीमती दौलत। साफ साफ क्यों नहीं कहते? क्या कहना चाहते हो? आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ अपने बेटे इमरान के। क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने लोफर बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के लिए मांगने आए हो? मेरी बेटी के लिए? हम शरीफ लोग हैं, भूखे मर जाते हैं लेकिन नाजायज काम नहीं करते। और दौलत के लालच में ना ही अपनी बेटियों की शादी किसी जवारी शराबी आदमी के साथ करते हैं। हमने बेटे को तो नाजायज धंधों में लगा दिया और आए हो हम जैसे शरीफ लोगों से रिश्ता जोड़ने। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का रिश्ता मांगने की? बड़ी मियां, तुम्हारा शायद दिमाग खराब हो गया है। मुझे माफ कर दें अगर मेरी बात बुरी लगी है।
मगर एक बात बता दूं मैं आपको, मेरा बेटा इमरान अब बहुत सुधर गया है। अब वो अच्छी नौकरी भी कर रहा है। अरे मुझे क्या पता सुधर गया या बिगड़ गया। जाओ कहीं और जाकर ढूंढो उसका रिश्ता। इतनी फालतू नहीं है मेरी बेटी, तुम्हारे उस नकारा बेटे से रिश्ता कर दूं। मगर बहन मेरी बात। मैंने कहा ना, निकलो मेरे घर से। अरे चाचा सुने तो, ये क्या किया आपने? चाचा को इतना जलील कर दिया, अच्छा नहीं किया आपने। अम्मी बेहया लड़की जो रुचके के बाप के लिए अपनी माँ से जबान चढ़ा रही है। अम्मी क्या हो गया आपको? ठीक ही तो कह रही है वो। रिश्ता लेके आए थे तो क्या वो पड़ोसी हैं हमारे, आप साफ साफ होना कर देती। इस तरह जलील करने की क्या जरूरत है? चुप रहो एजाज, जिनकी पहली इज्जत नहीं हो उनकी कैसी बेइज्जती। लगता है तुम्हें पौधों से बहुत प्यार है। सफाई सुथराई कर रही थी इनकी। अगर फूलों की सफाई करते रहना तो इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। तुम पढ़ी लिखी हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। इंसान को देखकर बहुत सी बातों का अंदाजा हो जाता है, और मैं तुम्हें देखकर पहली बार ही समझ गया था तुम किसी अच्छी फैमिली से हो। कहाँ तक पढ़ा है तुमने? इंटर तक। इंसान को देखकर बहुत सी बातों का अंदाजा हो जाता है, और मैं तुम्हें देखकर पहली बार ही समझ गया था तुम किसी अच्छी फैमिली से हो। कहाँ तक पढ़ा है तुमने? इंटर तक। वेरी गुड। तो आगे क्यों नहीं पढ़ा ये आप? किस्मत ने साथ ही नहीं दिया। इसका मतलब ये है कि तुम्हें सब कुछ याद है लेकिन तुम बताना नहीं चाहती, खौफज़दा हो किसी बात से। नाखुशगवार बातों को भूल जाना ही है। तुम बांटने से कम होते, तुम मुझ पे भरोसा कर सकती है। कभी हौसला पड़ा सब कुछ बताने का तो सबसे पहले आप ही को बताऊं। मेरी खुश नसीबी हो। इंतजार करो। हेरा, आखिर हुआ क्या है जो तुम इतना रो रही हो? कुछ नहीं हुआ भाभी, आप चली जाएं यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगी जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कि तुम रो किस बात पर है। क्या बताऊं मैं आपको? हाँ क्या बताऊं? अम्मी है ना, उनका दिमाग खराब हो गया है। आजकल जिसको दो जल जाता है बोले चली जाती है, पता नहीं क्या हो गया इनको। हेरा, बुरी बात है। माँ के बारे में कोई ऐसे बात करता है क्या? माँ है वो, इसीलिए चुप हो गई मैं। वरना जो आज उन्होंने सुभान चाचा की बेइज्जती की है, मेरा खून खौल गया है। सुभान चाचा? उनसे क्या बात हुई? वो अपने बेटे का रिश्ता लेकर आए थे मेरे लिए, और अम्मा ने उन्हें जलील करके निकाल दिया। अगर रिश्ते के लिए मना करना था तो मना कर देती इंसानियत से, इस तरह जलील तो नहीं करना चाहिए था ना। सही कह रही हो तुम, मगर तुम तो जानती हो ना हिरा, आजकल अम्मी को गुस्सा आता है। वो चिड़चिड़ी हो गई हैं, कुछ भी कह जाती हैं। फिर तुम इतना क्यों रो रही हो? और वैसे भी मैं बात करूंगी ना इजाज से। सुभान चाचा बहुत अच्छे आदमी हैं। इजाज उनसे अम्मा की इस बदतमीजी की माफी मांग लेंगे, और तुम देखना वो माफ भी कर देंगे अम्मा को। बहुत अच्छे इंसान है वो। मैं जानती हूँ वो अच्छे आदमी है, इसीलिए अम्मा की गालियां सुनकर चुपचाप चले गए। वरना कोई और होता ना तो अम्मा को उल्टा जलील करता। हिरा, क्या बात, तुम इनकी इतनी तरफदारी क्यों कर रही हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम? हाँ भाभी, सही सोच रही हैं आप भी।
मैं इमरान को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी मैं। ये तुम क्या कह रही हो हीरा? ठीक कह रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ इमरान से और किसी से नहीं। अब तो अपने उस आशिक का नाम बता दे जिसे मिलने के लिए गंदी गली में बुला रही थी तू। बोल। मेरी बात पे यकीन करें, मैं किसी को नहीं बुलाती। मुझे पानी दे दे। पानी दे दूंगा, पानी भी दे दूंगा, लेकिन पहले उस आशिक का नाम बता, वरना इसी तरह सिसक सिसक के मर जाएगी तू। मुझे पानी दे दे, मेरा गला खुश्क हो रहा है। पानी पानी दे दे। पानी पिएगी है? पानी। ओए ओए ओए, पानी पिएगी? पानी। ये ले। पानी। अरे मैं अपनी आलिया रानी को अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। ले ले, पी पानी। फिर क्या कहा उन्होंने? इनकार कर दिया उन लोगों ने। इनकार कर दिया? मगर क्यों? हाँ बेटा, शायद हम इस काबिल ही नहीं कि उस शरीफ घर में रिश्ता ले सकें, बल्कि हम तो किसी शरीफ घर में भी रिश्ता लेने काबिल नहीं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ बेटा। आज तक तूने जैसी जिंदगी गुजारी है उससे सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं। मैं उनसे क्या कहता। अब्बा, मैं आपकी कसम खाता हूं, मैं सुधर गया हूं। मैं जो भी कमा कर लाता हूं वो मैं अपनी मेहनत से कमा कर लाता हूं। मैं जानता हूं, मैं उस पर यकीन भी करता हूं। मैंने उनको बहुत समझाया पर उन्होंने मेरी एक न सुनी। मैं समझाऊंगा। मैं अकेला आंटी के पास खुद चलकर जाऊं, जो कसम कहेंगी वो मैं खाऊंगा, लेकिन उन्हें समझा कर मैं समझा कर आऊंगा उन्हें। अरे इमरान बेटा, मेरी बात तो सुन। ये हबीब का कोई ना कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा। मेरी बच्ची बहुत परेशान हो रही है। माई, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आप जमाल खान से कह के इस हबीब का बंदोबस्त कराओ। जमाल खान से ही कहूंगी, लेकिन अपना काम करवाने से पहले उसका काम करना पड़ेगा। उसका काम? क्या हो गया जमीला, भूल गई है क्या तू? वो फिर शादी करना चाहता है। हाँ, याद आया। मगर माई एक बात बताएं, लड़की कहाँ से आएगी? सोच रही हूँ रईसा को बुलवाती हूँ। साइमा के बाद उसकी किसी बेटी की शादी नहीं हुई है, 6 की 6 घर बैठी हुई हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बिल्कुल ठीक कहा। रईसा की बेटियां खूबसूरत भी हैं और पैसों के खातिर वो जमाल खान से ब्याह भी देगी। हाँ ना, पहले 1 लाख दिलवाया था, अब 2 लाख दिलवा दूंगी। मगर हैरत है, ये जमाल खान की बीवियां इतनी जल्दी जल्दी मर कैसे जाती हैं? छोड़ जमीला, हमें क्या करना है? शादियां उनके माँ बाप की मर्जी से ही होती हैं ना। हमें आम खाने से मतलब होना चाहिए, पेड़ गिनने से नहीं। जमाल खान को खुश करना है मुझे अभी तो, ताकि जल्द अज जल्द मेरा रास्ता ना खुले। बड़ा नुकसान हो गया है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। ये काम तो आप जल्दी करें। सुबह फोन करती हूँ उसे। जी। अम्मी, कोई कैसा भी हो,
हमें उससे क्या, लेकिन आपको उनके साथ ऐसे सलूक नहीं करना चाहिए। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही सलूक करना चाहिए एजाज। वो लोफर इमरान दुनिया भर की बुराई भरी पड़ी है उसमें। उसके बाप को देखो कैसा मासूम बनके मेरी बेटी का रिश्ता मांगने आ गया, मेरी बेटी का। अम्मी, कोई अगर अपने गुनाहों से तौबा कर ले तो उसे माफ कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से अब इमरान सुधर गया। वाकई मैंने उसे देखा है और अब तो अच्छी नौकरी भी करने लगा। अच्छी नौकरी करने लगा है तो इसका क्या मतलब कि मैं हीरा की शादी कर दूं उसके साथ? सवाल ही नहीं पैदा होता। मेरी बेटी के लिए रिश्तों की कमी नहीं है। ये जमाना बदल गया। कभी कभी वालिदैन को औलाद की खातिर ऐसे फैसले करने पड़ते हैं जो उनको खुद को ना पसंद होते। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है कि अगर हिरा को इमरान पसंद है तो। एजाज, आज तो तुमने ये बात कर दी, लेकिन आइंदा नहीं करना। मैं अपनी बेटी को जिंदा जमीन में काट दूंगी, लेकिन उस लोफर इमरान के साथ रिश्ता नहीं करूंगी। और आज के बाद इस घर में मुझसे कोई इस मौजू पर बात नहीं करे। अरे इनकार कर दिया उन लोगों ने। हाँ बेटा, शायद हम इस काबिल ही नहीं कि उस शरीफ घर में रिश्ता ले सकें, बल्कि हम तो किसी शरीफ घर में भी रिश्ता लेने काबिल नहीं। आज तक तूने जैसी जिंदगी गुजारी है उससे सब वाकिफ हैं, सब जानते हैं। मैं उनसे क्या कहता। अरे भाई हम्माद, तुम्हारा ये टॉपिक तो मुझे तुम्हारे पिछले टॉपिक से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर खतरनाक भी है। जी सर, और ये टॉपिक बहुत अरसे से मेरे जहन में था। इस पर मैं सर्च भी कर रहा हूँ। कुछ लोगों की मुखबरी भी की है मैंने, और उससे बड़ी दिलचस्प और सनसनीखेज खबर मेरे सामने आई। अच्छा, वो क्या? ये जो बड़े बड़े जमींदार और जागीरदार होते हैं, इनका लड़कियों की स्मगलिंग में बहुत बड़ा हाथ होता है। इनकी गाँव में इनकी खानदानी बीवियां तो होती हैं, मगर ताज्जुब की बात यह है कि वो शहर आके भी अकेले नहीं रहते, बल्कि दौलत की लालच देकर कम उम्र और गरीब लड़कियों से शादियां कर लेते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो सिर्फ उनके साथ वक्त गुजारते हैं और फिर आगे भेज देते हैं। अच्छा, ये तो बड़ी संगीन बात है। दुख इस बात के गरीब और मजबूर खानदान जिनकी कई कई बेटियां होती हैं, वो दौलत की लालच में आके अपनी बेटियां इनके निकाह में दे देते हैं और फिर पलट कर भी नहीं पूछते। वजह यह होती है कि जो इनके महल नुमा घर होते हैं, उनके दरवाजों पे ऐसे गार्ड खड़े कर देते हैं कि उनकी दहशत से ही डर जाते हैं। फिर? और फिर क्या? फिर वो लड़कियां मर जाएं या कहीं गायब हो जाएं, उनके घर वालों को पता भी नहीं चलता। और अगर पता चल भी जाता है तो वो दौलत से उनका मुंह बंद कर देते हैं। कुछ रोज पहले ही मुझे एक बड़ी सनसनीखेज खबर मिली है कि कराची में भी एक ऐसा जागीरदार है जो शादियों का शौकीन है, और हर थोड़े अरसे बाद वो कम उम्र और हसीन लड़की से शादी करता है, और फिर चंद माह बाद वो लड़की पुरअसरार तौर पे मर जाती है और उसे रात के अंधेरे में कहीं दफना दिया जाता है। मैंने रिसर्च करके ये पता लगाया है कि वो कब्रिस्तान किधर है। ये तो बहुत खतरनाक बात है। जी सर, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आज ही इस मिशन पे निकलूं। राइट, जरूर जाओ। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाकी रिपोर्ट्स मैं आपको बताता हूँ जो भी होता है। हाँ। तुम क्या बात? खालाजान, वो मुझे आपसे बहुत जरूरी बात है। प्लीज मैं 2 मिनट के लिए अंदर आ सकता हूँ? मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने का बिल्कुल टाइम नहीं है। जाओ तुम यहाँ से। खालाजान, अल्लाह की कसम, मैंने सारे बुरे काम छोड़ दिए। मैं बहुत अच्छी जगह नौकरी कर रहा हूँ। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं अपने मालिक से मिलवा देता हूँ आपको। देखो, ना तो मुझे तुम में दिलचस्पी हो, ना ही तुम्हारे मालिक में। तुम अच्छे या बुरे होगे तो अपने माँ बाप के लिए होगे। ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? इसलिए खालाजान, आप गलत समझ, आप रिश्ता देने से इनकार कर रही हैं। खबरदार, जो तुमने रिश्ते का नाम भी लिया। तुम्हारे साथ मुझे अपनी बेटी की शादी नहीं करनी, उसके लिए रिश्तों की कमी नहीं है। बहुत अच्छा रिश्ता आया हुआ है उसका। खालाजान प्लीज आप ये सुनिए, मैं कसम खा के कहता हूँ, मैं हिरा को बहुत ज्यादा खुश है। आप बेशक कोई भी शर्त रखवा लें मुझसे। चल जा, बड़ा आया ऐशो आराम से रखने वाला। अगर ऐसा होता ना तो अपनी बहन का सौदा नहीं करता। चल जा यहाँ से। अम्मी, ये क्या किया आपने? इमरान को अंदर बुलाना चाहिए था ना। मैं उसे पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। चुप बेहुदा बेशरम लड़की,
तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की? कान खोल के सुन ले, मैं उस लोफर लड़के के साथ कभी तेरी शादी नहीं करूंगी, समझी? चल अंदर चल, मैंने कहा। बीबी सैन, जूस। बीबी सैन, आप मुझे कल से कुछ परेशान लग रही हैं। हाँ सकीना, कुछ परेशान हूँ। अल्लाह रहम करे, क्या बात है? ये लड़की नौशीन मुझे कुछ मशकूक लगती है। कुछ पता नहीं लग रहा है कि कौन है, कहाँ से आई है। मैं इससे ज्यादा ऐसा ध्यान नहीं रख सकती, तो कुछ पता कर ये कौन है। अगर ये अपने घर का पता बता देती है तो मैं उसे अपने घर भिजवा दूँ। अगर लावारिस है तो गांव में किसी के साथ इसका निकाह करवा के हवेली से तो उसे रुखसत कर दूँ। लेकिन बड़ी सैन, डॉक्टर तो कहते हैं कि इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। डॉक्टरों की बात छोड़ो सकीना, वो तो अपना कारोबार जमाने के लिए कहते हैं। मुझे तो लगता है कि ये लड़की हमारे साथ ड्रामा कर रही है। किसी तरह भी उससे उगलवा ले कि वो लावारिस है या उसका कोई खानदान भी है। जी बड़ी सैन। मगर सकीना, उसे हमारे इरादों का पता न चले कि हम क्या चाह रहे हैं। आप बिल्कुल बेफिक्र हैं बड़ी सैन, कुछ पता नहीं चलेगा। हेलो 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 इमरान, तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल कर रही हूँ। रास्ते में हूँ हेरा, उस वक्त तो मुझे होश ही नहीं था। तुम्हारी अम्मा ने। हाँ इमरान, मुझे मालूम है, मेरी अम्मी ने जो कुछ कहा बहुत गलत कहा। हेरा, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता, मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर। मैं कह रहा हूँ, मैं मर जाऊंगा। इमरान, मैं भी तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। तो फिर क्या होगा हेरा? तुम्हारी अम्मा तो किसी तरह मान ही नहीं रही। तुम फिक्र नहीं करो, वो मान जाएंगी। और अगर वो ना मानी तो देखना, मैं 2-3 दिन खाना पीना छोड़ूंगी, वो खुद ही राजी हो जाएंगी। वाकई हेरा, तुम मुझसे इतना प्यार करती हो? हाँ इमरान, मेरा यकीन करो, मेरी शादी अगर होगी तो सिर्फ तुमसे होगी, सिर्फ तुमसे। और अगर तुम्हारी अम्मा ना मानी तो मैं तुमसे कोर्ट मैरिज कर लूंगी। हेरा, अब मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। क्या अभी तुम फोन पे क्या बात कर रही? क्या भाभी? यही कि अगर अम्मा ना मानी तो मैं इमरान के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगी। हेरा! भाभी, अगर माँ बाप को औलाद की खुशी अजीज ना हो तो औलाद को अपनी खुशी पूरी करने का पूरा हक है। नहीं हेरा, ऐसा नहीं है और ना ही ऐसा होता है। हमारे माँ बाप जो भी हमारे बारे में सोचते हैं वो अच्छा सोचते हैं। अगर अम्मा ने इमरान का रिश्ता मना कर दिया है तो इसका मतलब है कि अम्मा को लगता है तुम उसके साथ खुश नहीं रहोगी। इसके पीछे कोई ना कोई वजह होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम। नहीं भाभी, इसमें मेरी कोई खुशी नहीं है, बल्कि सिर्फ अम्मा की जिद है। आज वो सिर्फ अपने आप को ठीक समझ रही हैं और बाकी पूरी दुनिया उनको गलत नजर आ रही है। मगर उनकी जिद के लिए मैं अपनी खुशियों को भेंट नहीं चढ़ाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसके लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हेरा, मेरी बात कैसे रोकूं मैं इसे? अजीब बातें कर रही थी।